उत्तर कोरिया ने अपना पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। मौके पर मौजूद रहे किम जोंग और उनकी बेटी। आइसलैंड के रेक्सेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी में विस्फोट, देखी गई आग की लपटें, नागरिक सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया। अफ्रीकी देश गिनी के पेट्रोलियम डिपो में धमाके के बाद लगी आग। हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 80 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मर्यादा तोड़ रहे हैं, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। पीपल्स पार्टी की सबको सस्पेंड कर दिया। याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों पर तंज कसा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष ने एक बार फिर से चुनाव हारकर संसद से बाहर रहने का मन बना लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदन में हंगामा, विपक्ष पर मोदी का तंज, विपक्ष की रणनीति पर उठाए सवाल। विपक्ष ने ठाना अब आगे नहीं आना। संसद में हंगामे को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी भी अब सामने आई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने हंगामे के लिए विपक्षी सांसदों पर तीखा तंज किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री संसद में हो रहे हंगामे पर दुख जताते नजर आए। पीएम ने कहा कि ऐसा लगता है विपक्ष संसद में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहा है। सभी को सुरक्षा चूक की निंदा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने आगे नहीं जाने की ठान ली है। हमारी सरकार गिराना ही गठबंधन का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य देश को उज्जवल भविष्य देना है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से खुद प्रधानमंत्री भी दुखी हैं। जो वर्तमान संसद में हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की तरफ से कार्यवाही चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष अड़ा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चुनाव में मिल रही हार से परेशान होकर विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है। जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में शामिल दल भी विपक्ष की इस तरह की रणनीति पर हैरानी जता रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, बिना सही तैयारियों के 2024 में बीजेपी को हराना मुश्किल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता।